हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस नेत्रा। और चलिए शुरू करते हैं हमारा यूपीएसआई के अंदर जो मूल विधि एक सब्जेक्ट आता है उसका लेक्चर नंबर 1। अगर हम बात करते हैं मूल विधि के अंदर में, आज हम बात करेंगे भारतीय न्याय संहिता की। जो भारतीय न्याय संहिता संहिता है यानी कि आपका बीएनएस, इसको 2023 के अंदर में बनाया गया है। यानी कि जो हमारे आज के समय में जो कानून लागू है वो है आपका बीएनएस 2023, जिसको रिप्लेस किया है जो आपका इंडियन पैनल कोड था, जिसको 1860 के अंदर बनाया गया था, उसको रिप्लेस करके अब हमारे पास में नया कानून है जिसको बोलते हैं हम बीएनएस, यानी कि भारतीय न्याय संहिता 2023। और इसको कब से लागू किया गया है? इसको लागू किया गया है 1 जुलाई 2024 से। इसी के साथ साथ आज के समय में दो और नए कानून लागू हो गए हैं। पहला तो आपका बीएनएस हो गया, इसके साथ में जो आपका कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर था, सीआरपीसी, उसको भी बदल दिया गया है। उसकी जगह पे आपका आ गया है बीएनएसएस, यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। और आपका जो इससे अलग जो चेंज किया गया है, जो आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम था, यानी कि इंडियन एविडेंस एक्ट, उसको ही बदल के उसको भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी कि आपको जो बीएसए 2023 उसको कर दिया गया है। जो आपकी भारतीय न्याय संहिता 2023 है, इसके लाने के पीछे मेन उद्देश्य क्या है? सबसे पहले क्या है कि हमारे पास में जो भी आपके अब तक कानून चल रहे थे वो सभी आपके ब्रिटिश के द्वारा बनाए गए थे। तो एक तो हमारे जो औपनिवेशिक कानून थे उनसे मुक्ति, और जो अपराध हैं, नए अपराध जो आज के समय में हो रहे हैं, तो उनकी आधुनिक परिभाषा, और जो नागरिकों के हित में हो उसके हम एक ऐसी न्याय व्यवस्था क्रिएट करें जो तेज हो, जो जल्दी उसमें उसके अंदर में कार्रवाई की जा सके, और जो आपके हमारे जो नागरिक है उनके आपके हित में हो। अगर हम बात करते हैं बीएनएस के अंदर में विशेषताएं की, यानी कि आपकी जो भारतीय नागरिक संहिता 2023 है, इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं हैं, यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आईपीसी, आईपीसी के अंदर में टोटल 511 धाराएं थी। यहीं बीएनएस में इन धाराओं को घटाकर 358 कर दिया गया है। बीएनएस के अंदर में जो धाराएं हैं उनकी भाषा को सरल और स्पष्ट किया गया है। इसके अंदर में कुछ नए अपराध को भी शामिल किया गया है, जैसे आतंकवाद को पहली बार स्वतंत्र अपराध के रूप में परिभाषित किया गया है। मॉब लिंचिंग यानी कि आपकी जो भीड़ हत्या, उसको एक विशेष अपराध घोषित किया गया है। और इसके अंदर में कठोर दंड, यानी कि कुछ मामलों में यहाँ पे मृत्यु दंड तक का यहाँ पे आपका प्रावधान किया गया है। संगठित अपराध, जो लोग मिलकर गिरोह बनाकर अपराध करते हैं, उनके लिए अलग प्रावधान यहाँ पे किए गए हैं। और जो महिलाओं के खिलाफ जो अपराध है, जैसे आपका बलात्कार हो गया, सामूहिक बलात्कार हो गया, ये आपका सेक्सुअल हरेसमेंट हो गया, उनको लेकर कुछ सख्त सजाओं का यहाँ पे प्रावधान किया गया है। इसके साथ में जो डिजिटल और जो साइबर अपराध है, उनके कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें, तो आपको जो डिजिटल एविडेंस है उनको सबूत के रूप में यहाँ पे मान्यता दी गई है। और साइबर अपराध को भी स्पष्ट रूप से इसके अंदर में शामिल किया गया है। जो आपका पहली बार सामुदायिक सेवा यानी कम्युनिटी सर्विस को दंड के रूप में शामिल किया गया है। और कुछ अपराधों को अपराध मुक्त कर दिया गया है, मतलब उनके अंदर अंदर में या तो उनको सजा खत्म कर दी गई है, या उनके अंदर में कुछ वैकल्पिक दंड यहाँ पे दिए गए हैं। जो आपका इसके अंदर में जो पीड़ित है, उस जो प्रावधान है उसको केंद्र में रखकर बनाए गए हैं। यानी कि आपका जैसे आपका बलात्कार पीड़िता यदि कोई है, तो उसका निःशुल्क उपचार का अधिकार उसको अंदर में दिया गया है। महिलाओं और बच्चों की जो सुरक्षा है उन पर विशेष बल दिया गया है। और आपका जो देशद्रोह कानून है उसके अंदर में भी आपका बदलाव किया गया है, यानी कि हमारे अंदर में जो पुराना राजद्रोह कानून था उसको आईपीसी की धारा 124 ए के अंदर में रखा गया था। लेकिन यहाँ से अब इसको इसके अंदर में क्या है कि ऐसे जो भी करते हैं जो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता के खिलाफ हो, उन सबको देशद्रोह की कैटेगरी में यहाँ पे आपका रखा गया है। अगर हम बात करते हैं बीएनएस के महत्व की, तो हमारे जो ये एक ब्रिटिश कालीन आईपीसी थी, इंडियन पैनल कोड, उसको समाप्त करके जो औपनिवेशिक मानसिकता है उससे हमको मुक्ति दिलाने की दिशा में एक ये कदम है। जो डिजिटल साक्ष्य है हमारे पास में, उनका प्रयोग करके जो अब हमारी जो न्याय की प्रक्रिया है उसको त्वरित किया जा सकता है। और जो आधुनिक अपराध है उनके अंदर में नियंत्रण की अगर हम बात करें, आतंकवाद हो गया, संगठित अपराध हो गया, भीड़ हिंसा हो गया, इस प्रकार के अपराधों पर नियंत्रण की दिशा में एक कदम है। और जो नागरिकों के हित की अगर हम बात करें, इसको एक सरल भाषा के अंदर में बनाया गया है, और जो पीड़ित है उनके अधिकारों पर इसके अंदर में जोर दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।